तो दोस्तों, परीक्षा संकल्प के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हो कि हम लोग ज्योमेट्री में सर्कल कवर अप कर रहे हैं। सर्कल की आज हमारी लास्ट क्लास होने वाली है। इसमें मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन, प्रैक्टिस क्वेश्चन करा दिए हैं, टाइप वाइज सारे क्वेश्चन करा दिए। तो आज हमारा लास्ट टाइप होने वाला है। इसके बाद आपको सर्कल के किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी एग्जाम में, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। आज का जो हमारा टाइप है इसमें कुछ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन बच गए, वो कवर अप करेंगे। प्लस इसके कुछ विविध वाले जो सवाल है, मिसलेनियस क्वेश्चन जो है, उनको हम लोग टारगेट करने वाले हैं और आज आपका टॉपिक कवर अप हो जाएगा। इसके बाद सर्कल को लेके कोई भी आपका डाउट आता है तो आप बिल्कुल कमेंट में कर दीजिए। अगर आपको कोई क्वेश्चन आता है तो हमारे टेलीग्राम चैनल परीक्षा संकल्प, उस पर जाके आप अपना क्वेश्चन भेज सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रीवियस क्लास में देखो हम लोग कितने क्वेश्चन कवर अप कर चुके हैं। तो 60 क्वेश्चन मैं आपको पिछली क्लास तक बता चुका हूं। देखो सर्कल के टोटल है ना, एक दो वीडियो नहीं पढ़ा है मैंने। सर्कल के टोटल आज जो है ना, ये 7वां वीडियो है, 7th वीडियो है। अब सोचो 7 वीडियो में मैंने आपको कितना कंटेंट प्रोवाइड करा होगा। तो क्या सोचो, एक घंटे के सर्कल के क्वेश्चन में पूरा हो सकता है कि नहीं? आप देखो, सिर्फ बहकावा नहीं देखना है आपको, ये देखना है कि आपको कंटेंट कितना है, एग्जाम में क्या क्या चीजें जरूरी है। तो आपको एक एक टॉपिक के, एक एक टाइप के आपको 60 70 क्वेश्चन करना है। सिलेक्शन वाली बात है तो, और ऐसे अगर आपको मजे के लिए, टाइम पास के लिए पढ़ना है तो आप 1 घंटे के, आधे घंटे, 10 मिनट में आप कवर अप कर सकते हो। ठीक है, तो हम लोग सिलेक्शन की बात करें तो सिलेक्शन के लिए मुझे कंटेंट भी चाहिए और कंटेंट के साथ साथ मुझे प्रैक्टिस भी चाहिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की क्लास में हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, 60 क्वेश्चन प्रीवियस क्लास तक हो गए पिछली 6 क्लास में। आज हमारे पास क्लास नंबर 7 है और ये लास्ट क्लास में, इसमें हम लोग कवर अप करने वाले क्वेश्चन नंबर 61। इसमें लिखा है डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ टू सर्कल से 61 सेंटीमीटर एंड देयर रेडियस आर 35 सेंटीमीटर एंड 24 सेंटीमीटर। व्हाट इज द लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और टू सर्कल। ठीक है, आपको डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की डिस्टेंस बताना है। अब देखो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होता क्या है, मैं आपको पहले बता देता हूं। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट ये जब आप जाओगे ना वीडियो, है ना, इसका जो सेकंड वीडियो है, सर्कल का जो सेकंड वीडियो, वहां जाके देखो आपको डीसीटी और टीसीटी जैसी कोई वैल्यू दिखेगी, है ना। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट एंड ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट दोनों मिलेगी। क्या होती है तो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें आपके पास देखो 2 वृत्त दिए होंगे, 2 सर्कल होंगे। ठीक है, चलो ये 2 सर्कल हम बना लेते हैं। ये 2 सर्कल है आपके पास। ठीक है, ये आपके पास 2 सर्कल हो गए। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट क्या होते हैं? तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट स्पर्श रेखा जो दोनों को छू के जाए, है ना। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट स्पर्श रेखा जो दोनों को क्या करे, छू के, स्पर्श करके चली जाए, वो डीसीटी होगी, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होगी। ठीक है, जैसे हम यहाँ से अगर बनाएंगे तो ये कहला जाएगी आपकी डीसीटी। ठीक है, ये आपकी क्या कहला जाएगी, डीसीटी हो जाएगी। क्लियर है? चलो यहाँ देख लेते हैं हम लोग कि ये आपकी क्या बन जाएगी, डीसीटी बन जाएगी। ये आपकी बन जाएगी डीसीटी। ठीक है, इसको हम डीसीटी बोल देंगे। ठीक है, ये डीसीटी है। एक और वैल्यू होती है ना, इसको मैं लिख देता हूँ, इसका नाम क्या हो गया, तो इसका नाम हो गया डीसीटी। ठीक है, क्या नाम हो गया इसका, तो इसका नाम हो गया डीसीटी हो गया। एक होती है ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, तिर्यक स्पर्श रेखा। ठीक है, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट होती है तिर्यक स्पर्श रेखा। तिर्यक स्पर्श रेखा देखो ऐसी बनी होगी। ठीक, तिर्यक स्पर्श रेखा जो होती है वो ऐसी बनी होगी। ठीक है, यहाँ से ये बनी हुई है आपकी तिर्यक स्पर्श रेखा। ये तिर्यक स्पर्श रेखा है। ठीक है, इसको हम लोग कह देंगे टीसीटी। क्या कहेंगे इसे हम? टीसीटी कहेंगे। ठीक है, ये डीसीटी हो गई, ये टीसीटी हो गई। ये दोनों वृत्तों के केंद्र हो गए, मान लो ये दोनों वृत्तों के केंद्र हो गए। तो यहाँ पे क्या हो गया, एक वृत्तों के केंद्र के बीच की दूरी होगी। तो दोनों वृत्तों के केंद्र है तो इनके बीच की दूरी हो जाएगी डी, इसे बोल देते हैं हम लोग, है ना। इसे हम लोग क्या बता देंगे, डी बता देंगे। वृत्तों के केंद्र के बीच की दूरी डी है। ये डीसीटी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और ये टीसीटी। अब मैं यहाँ पे आपके सामने इनके फॉर्मूले लिख देता हूँ, है ना। ये मैंने आपको प्रूफ भी करके बताया। वीडियो नंबर 2 में जाओगे ना तो आपको पता चलेगा कि डीसीटी है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस अगर आपसे पूछी है कि ये डिस्टेंस कितनी होगी, तो ये जो वैल्यू होगी, ये वाली वैल्यू होती है, तो डीसीटी इक्वल्स टू था अंडर रूट डी स्क्वायर। ठीक है, क्या होगा, अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस आर का होल स्क्वायर। अब आर माइनस आर क्या होगा, तो ये वृत्त है, इसकी त्रिज्या हो गई आर, और ये जो छोटा वाला वृत्त है इसकी त्रिज्या हो गई स्मॉल आर। तो डी मतलब इनके केंद्रों के बीच की दूरी है, कैपिटल आर मतलब बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या, और स्मॉल आर मतलब छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या। क्लियर है? ऐसे आपके पास टीसीटी हो गई एक वैल्यू। क्या हो जाएगी आपके टीसीटी? तो टीसीटी मतलब ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। ये तिर्यक रेखा जो है ना, इसकी अगर ये वाली दूरी पूछी जाए कि ये वाली डिस्टेंस बताओ, तो ये वाली डिस्टेंस होगी डी स्क्वायर माइनस आर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों की त्रिज्याओं का योग होगा। और ये कैसे निकलेगा तो मैंने प्रूफ करके बताया, वीडियो 2 देखो, वहां जाके सब दिखेगा। अब आपको कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट आपको फॉर्मूले में वैल्यू पुट करना है, तो कर दो। क्या पूछा आपसे, तो आपसे पूछा है उभयनिष्ठ सामान्य स्पर्श रेखा की लंबाई बताओ। इसे उभयनिष्ठ सामान्य स्पर्श रेखा कहा जाएगा। ठीक है, ये सामान्य रेखा हो गई, और टीसीटी जो होती है ना तिर्यक होती। ठीक है,
ये क्या होगी, ये तिर्यक होगी, और ये क्या होगी, तो ये सामान्य होगी। ठीक है, ये क्या होगी, सामान्य होगी। ठीक है, तो ये आपके पास होगी उभयनिष्ठ तिर्यक रेखा और उभयनिष्ठ सामान्य रेखा। तो आपसे डीसीटी पूछा है कि डीसीटी की वैल्यू क्या होगी इस क्वेश्चन में। तो देखो डीसीटी की वैल्यू बताएंगे तो केंद्रों के बीच की दूरी मतलब डी की वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है, तो दे रखी है 61 स्क्वायर। क्या दे रखा है भाई, 61 स्क्वायर। माइनस माइनस देखो ब्रैकेट में क्या लिखो, केंद्रों त्रिज्या है, तो त्रिज्या देखो एक की 35 और एक की कितनी 24 है, तो 35 हो गई माइनस क्या हो गया 24 और ये पूरे को होल स्क्वायर हो गया। क्लियर है। चलो पहले मुझे करना है 61 का स्क्वायर। कितने का स्क्वायर करना है, 61 का। वैसे तो आप चाहो तो निकाल सकते हो, देखो मैं आपको निकालने के बता देता हूँ कैसे करना है। एक का वर्ग 6, एक का वर्ग 1 हो गया, और दो अक्षरों में लिखना है तो आपने 0 1 लिख लिया। 36, 6 का वर्ग कितना होता है 36 ही हो गया। अब एक बार क्या करना है, इन दोनों का गुणा करो तो 6 में 1 का गुणा करो 6 होगा, और इसमें 2 का गुणा करा दो तो कितना हो जाएगा 12। कितना हो जाएगा 12, जोड़ दो इसको, ये 1 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, ये 7 आ जाएगा, और ये 3 आ जाएगा। ठीक है, तो अगर आपसे कहा जाए 61 का स्क्वायर कितना होगा, तो ये हो जाएगा 3721। कितना होगा ये 3721, है ना। स्क्वायर निकालने का भी मैं आपको एक पूरा वीडियो बना दूंगा कैसे स्क्वायर और क्यूब निकाले जाते हैं डायरेक्ट, है ना, बहुत ज़्यादा आपको चीज़ें करना नहीं पड़ती। ए प्लस बी के होल स्क्वायर से आया है। नेक्स्ट है यहाँ देखो, अब आपको क्या करना है, तो माइनस ये हो गया आपके पास। माइनस आपको क्या करना है, तो अब आपको करना है 35 में से 24 को माइनस कर दो, तो 35 में से 24 जाएंगे तो कितना बचेगा मेरे पास 11। कितना बच जाएगा भाई 11, मैं 11 का स्क्वायर ही लिख देता हूँ। ठीक है, 35 में से 24 गए कितना बचा 11, और 11 का स्क्वायर कितना होगा 121 हो जाएगा। 121 हो गया। अंडर रूट अगर आप देखोगे, देखो 1 में से 1 गया तो 0 आ गया, 2 में से 2 गए तो 0 आ गया, 7 में से 1 गया तो 6 आ गया, और ये 3 हो गया 3600। अच्छा बताओ जरा 36 कितने का स्क्वायर होता है, तो 36 स्क्वायर होता है कितने का 6 का, और ये 2 जीरो तो 1 जीरो आ गया। तो अगर आपके पास, अगर आपसे डीसीटी की वैल्यू पूछे तो डीसीटी की वैल्यू कितने सेंटीमीटर होगी 60। कितने सेंटीमीटर हो जाएगी 60। कुछ नहीं करना है, दो फॉर्मूले और फॉर्मूले में वैल्यू रखना है। ये बेसिक कैलकुलेशन है, सिंप्लीफिकेशन का पार्ट है। ज्योमेट्री में समझाना मेरे हिसाब से सही नहीं, क्योंकि नंबर सिस्टम में आपको उनको बहुत डिटेल में समझाऊंगा, तो कैलकुलेशन हम अभी आप अपने हिसाब से कर सकते हो। बस ध्यान रखना है कि कम टाइम में आपकी कैलकुलेशन हो जाए। क्लियर। चलो अगला क्वेश्चन देखें हम। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब मैं डायरेक्ट है ना, जहां जियोमेट्री में आपको शेप बनाने की जरूरत नहीं, वो डायरेक्ट ही लिख दो। आपको क्या बताना है, तो यहाँ आपको बताना है उभयनिष्ठ तिर्यक स्पर्श रेखा। तो क्वेश्चन देखो, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स ऑफ टू सर्कल्स इज 41 सेंटीमीटर, मतलब डी की वैल्यू आपके पास कितनी दे रखी है, तो डी की वैल्यू 41 है। देयर रेडियस आर, एक कैपिटल आर की वैल्यू कितनी है 27 है, और स्मॉल आर की वैल्यू कितनी है, तो स्मॉल आर की वैल्यू हो गई 13। ठीक है, 27 और 13 सेंटीमीटर। व्हाट इज द लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, मतलब टीसीटी की वैल्यू बताना है। अभी मैंने आपको बताया कि टीसीटी की वैल्यू क्या होती है, तो टीसीटी की वैल्यू होती है अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस आर प्लस आर स्क्वायर, यही होगा। ये हो जाएगी आपके टीसीटी। तो टीसीटी की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो देखो क्या होगा, अंडर रूट डी स्क्वायर मतलब 41 स्क्वायर हो जाएगा, माइनस आर प्लस आर, तो कैपिटल आर मतलब कितना है, तो 27 है, प्लस स्मॉल आर कितना है 13 है, तो 13 स्क्वायर, ये पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो टीसीटी की वैल्यू निकालेंगे तो अंडर रूट हम 41 का वर्ग, तो 1 का वर्ग 1 होता है, 4 का वर्ग कितना होता है 1 का वर्ग 1, 4 का वर्ग कितना हो गया 16, 4 एकम 4, और 2 का गुणा करा दो तो कितना आ जाएगा 8। एक नंबर छोड़ के इसको जोड़ना होता है, तो 1 8 6 और 1 1681, कितना आ जाएगा ये 1681 आ जाएगा। क्लियर है। माइनस, अब आपको क्या करना है 27 और 13, तो 27 और 13 कितना होगा, 27 और 13 को अगर जोड़ा जाए तो 27 प्लस 13 इक्वल्स टू बराबर में आ जाएगा 40, और 40 का वर्ग अगर आप कर दो, ठीक है स्क्वायर है ना, 40 का वर्ग करोगे तो 4 का वर्ग होता है 16, और ये 2 जीरो आ गए 1600। इसको जब माइनस करोगे तो 1681 में से 1600 जाएंगे तो करनी में कितना आ गया 81, और करनी 81 मतलब कितने सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर। तो अगर आपसे टीसीटी पूछा गया इस क्वेश्चन के लिए, तो टीसीटी की वैल्यू हो जाएगी 9 सेंटीमीटर। क्लियर है, समझ में आ रहा है। कुछ भी नहीं करना है, 7 वीडियो, आपको सातों वीडियो एक बार देख लो, कंप्लीट आपका कवर अप हो जाएगा। फिर एक प्रैक्टिस बुक, अच्छी वाली बुक उठाओ, उससे प्रैक्टिस कर लो। इधर उधर भटकने की कोई जरूरत नहीं, मैं बहुत कंटेंट आपके लिए रिसर्च कर चुका हूँ, इकट्ठा कर चुका हूँ, तो अब आपको कहीं जाने की जरूरत है नहीं। क्लियर। चलो देखो अगला, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा। दो वृत्त जिनमें प्रत्येक की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, दोनों की त्रिज्या आपके पास 10 सेंटीमीटर, मतलब कैपिटल आर इक्वस टू भी 10 है और स्मॉल आर इक्वस टू भी 10 ही है। ठीक है, त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। अब आपके पास एक कहा कि डीसीटी, ठीक है, आपके डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट दे रखा है, डीसीटी इक्वस टू कितना है 26 सेंटीमीटर है। तो आपको निकालना है टीसीटी, निकालना है, क्या निकालना है टीसीटी। अब मुझे तो पहले डी की वैल्यू निकालना पड़ेगी, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स, केंद्रों के बीच की दूरी भी तो चाहिए, तभी तो आप निकाल पाओगे। तो पहले आप डीसीटी का फॉर्मूला रखो। डीसीटी का फॉर्मूला रखेंगे तो आ जाएगा अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ऐसे ही होगा। क्लियर है। तो डीसीटी की वैल्यू कितनी 26, तो इक्वल्स टू में हो जाएगा अंडर रूट आपके पास क्या आएगा, तो डी स्क्वायर आ जाएगा माइनस, अब यहाँ देखो आर, आर की वैल्यू कितनी है, कैपिटल आर भी 10 है, स्मॉल आर भी 10 है, और इसका स्क्वायर हो गया। क्लियर है। तो यहाँ पे आ जाएगा 26 इक्वल्स टू आ जाएगा अंडर रूट डी स्क्वायर,
ठीक है, और माइनस आर में से आर गया तो ये तो जीरो हो गया, 10 में से 10 जाएंगे तो जीरो का जीरो का वर्ग जीरो, तो लिखने की जरूरत नहीं है। क्या करो अब आप, तो अब आपको क्या करना है, इस स्क्वायर से रूट को काट दो, तो डी की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी 26, डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 26, 26 आ जाएगी। तो चलो एक काम तो आपने कर दिया, एक काम तो आपने कर दिया, अब दूसरा काम देख लो। दूसरा काम क्या बताना है आपको, तो आपको बताना है टीसीटी। टीसीटी क्या होता है, तो होता है अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस आर प्लस आर स्क्वायर, होता है आर प्लस आर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो टीसीटी अगर हम निकालेंगे तो हम लिखेंगे अंडर रूट डी स्क्वायर मतलब कितना, तो आप कह दोगे सर 26 का वर्ग, कितने का वर्ग 26 का वर्ग, माइनस आर प्लस आर, तो ये है आपके पास 10 और ये भी है 10, टोटल 10 और 10 20 का स्क्वायर करना है। 26 का वर्ग कितना होता है, 26 का वर्ग कितना होता है, तो होता है 676, कितना होता है 676, 30 40 तक तो आपको पता होना चाहिए, 676 हो गया, माइनस 10 और 10 20, 20 का वर्ग कितना होता है, तो 20 का वर्ग होता है 400, 20 का वर्ग कितना होता है 400 हो जाएगा, 20 का वर्ग 400 हो जाएगा, और इसको सॉल्व करोगे तो कितना बचेगा, तो 600 में से 400 गए तो 200 और 276 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 276, 276 हो जाएगा। क्लियर है, तो इसको हम लोग लिख लेंगे अंडर रूट 276, 276। ठीक है, रूट में आपकी वैल्यूज है तो रूट में आप वैल्यू देखो, इसमें से क्या कर लो आप, चार अलग कर दो, कितना अलग कर दो, चार, चार अलग करूंगा कितनी बार जाएगा ये, तो चार अलग करने पे ये जाएगा कितनी बार, 6 बार, है ना, 6 चौक 24 हो जाएगा, बचा कितना 3, अब कितनी बार जाएगा 9 बार, क्योंकि 69 में तो कोई आपके पास ऐसा ऐसे कोई भी गुणनखंड आ नहीं रहे हैं जो बाहर हो जाए, और चार जो होता है वो कितने का वर्ग होता है 2, तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 2√69, कितना आ जाएगा भाई 2√69, 2 करनी 69 इसका आंसर होगा। क्लियर, चलो तो ये भी आप निकाल लोगे, ये भी निकाल लोगे, ज़्यादा टफ है नहीं, आसान आसान से क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन एक आपके सामने दे रखा है, इसको आपको सॉल्व करना है। क्लियर है, अलग अलग पॉइंट दे रखे हैं, ये ए है ये बी है, ठीक है ए बी, ये सी है और ये डी है। क्या कहा गया है, दो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं ए सी और बी डी, ए सी है ये आपके पास है कैसी सामान्य, और ये है आपके पास तिर्यक बी डी, दो ऐसी सामान्य वृत्तों की क्रमशः बिंदु ए सी बी डी पर स्पर्श करते हैं जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है ना, रेडियस आपसे कहा गया है कि रेडियस जो है वो कितनी है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी अगर लोगे तो इसकी भी 7 होगी, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी लोगे तो इसकी भी कितनी हो जाएगी 7, दोनों की त्रिज्याएं बराबर बराबर। ठीक है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया, यदि बी डी की लंबाई 4848 है ना, बी डी मतलब ये वाली वैल्यू आपसे दे रखी है कि ये वाली जो वैल्यू है ये कितनी है 48 सेंटीमीटर है, तो एसी की लंबाई बताओ, मतलब आपको क्या दे रखा है, तो आपको देखो यहाँ देखो आपको दे क्या रखा है, तो आपको टीसीटी दे रखा है कि टीसीटी इक्वल्स टू 48 है, तो आप डीसीटी की वैल्यू बताओ, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई बताओ। तो वही जो अभी हमने यहाँ किया है कि पहले यहाँ डी निकाला था फिर निकाला था, तो इससे भी पहले डी निकाल लो, इससे डी निकालो। अब डी निकालने के लिए आपको टीसीटी का फॉर्मूला रखना पड़ेगा, टीसीटी इक्वल्स टू होता है अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस आर प्लस आर स्क्वायर, ऐसे ही होगा, इसमें वैल्यू रखेंगे तो टी सी टी इक्वल्स टू 48 है, इक्वल्स टू अंडर रूट आ जाएगा डी स्क्वायर, तो डी स्क्वायर मतलब केंद्रों के बीच की दूरी जो हमें पता नहीं है, तो डी स्क्वायर हो गया माइनस आर प्लस आर, आर इसकी भी 7 इसकी भी 7, तो कितना आ जाएगा 14, 14 का वर्ग हो जाएगा ये। ठीक है, 14 का वर्ग हो गया, इसकी भी 7 है और इसकी भी 7 है, तो 14 का वर्ग हो गया। ठीक, क्लियर है, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे, ये आ गया आपके पास कितना 48 आ गया, इक्वल्स टू आ गया आपके पास अंडर रूट आ गया, ये आपके पास क्या आ गया है, तो ये आ गया है डी स्क्वायर। ठीक है, और माइनस माइनस देखो इसका वर्ग अगर हम कर दें, ठीक है इसका वर्ग अगर हम कर दें तो 14 का वर्ग कितना होगा, तो 14 का वर्ग हो जाएगा 196, 196 हो जाएगा। अब आप क्या करो, दोनों साइड स्क्वायर कर लो, दोनों साइड क्या कर दो आप स्क्वायर कर दो, तो ये आ जाएगा 48 स्क्वायर, क्या आ जाएगा 48 स्क्वायर, और ऐसा स्क्वायर करने से रूट हट जाएगा, और रूट हटेगा तो डी स्क्वायर माइनस कितना आ जाएगा 196, डी स्क्वायर माइनस कितना आ जाएगा 196, इधर लिख देता हूँ मैं। डी स्क्वायर की वैल्यू निकालो तो आपको 48 का स्क्वायर लेना पड़ेगा, 48 का स्क्वायर अगर आप लोगे तो 8 का वर्ग होता है कितना 64, 4 का वर्ग होता है 16, दोनों का आपस में क्या करा दो गुणा करा दो, तो हो जाएगा 8 चौक 32, और 32 दूनी कितना होता है, तो 32 दूनी होता है 64, गुणा कराओगे 4 6 4 10 के 0 बचा है 1, 6 दूनी 12 और एक 13 के 3 बचा है 1 2, कितना आ गया है 2304, कितना आ गया ये 2304 आ गया। ठीक है, तो डी स्क्वायर इक्वल्स टू आ जाएगा 2304 माइनस कितना आएगा 196, 196 हो गया। तो d की वैल्यू अगर मुझे चाहिए तो d की वैल्यू हो जाएगी अंडर, वो स्क्वायर हटाएंगे तो इधर अंडर रूट लग जाएगा। आप क्या करो इसको माइनस करो, इसको क्या कर दो आप माइनस कर दो, नहीं नहीं इधर जाएगा तो प्लस होगा ना, ठीक है इधर माइनस में था, इधर जाएगा ये 196 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, लिखेंगे 6 और 4 10 के 0 बचा 1 है ना जी, 9 और 1 10 का 0 बचा 1, 3 और 1 4 और 1 कितना आ गया 5 और ये 2 2500 आ गया। अब 2500 को आप जानते हो कि 2500 मतलब कितने का वर्ग हो, तो 2500 में 25 जो है 5 का वर्ग और 2 जीरो तो 1 जीरो, तो डी की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ गई 50 सेंटीमीटर।
डी की वैल्यू कितनी आ गई, 50 सेंटीमीटर। क्लियर। आपसे पूछा क्या गया है, तो आपसे पूछा गया कि डी सी टी की वैल्यू बताओ। किसकी वैल्यू बताओ, डी सी टी की। तो डी सी टी की वैल्यू अगेन वही लिखेंगे हम, डी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ऐसे ही लिखेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे हम, डी सी टी की वैल्यू डी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर लिख लेंगे। चलो तो वैल्यू रखो, डी सी टी की वैल्यू निकालना है तो अंडर रूट देखो आप पहले तो डी स्क्वायर मतलब कितना, 50 का वर्ग। ठीक है, कितने का वर्ग लिखना पड़ेगा, 50 का वर्ग, माइनस आर स्क्वायर, तो आर माइनस आर स्क्वायर मतलब 7 - 7 हो जाएगा। ठीक है, 7 - 7 स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ देखो डी सी टी इक्वस टू आपके पास क्या आएगा, तो डी सी टी इक्वस टू हो जाएगा अंडर रूट आपके पास देखो, ये 7 में से 7 तो चले गया, तो बचा आपके पास कितना है, तो 50 स्क्वायर। कितना बचा, 50 स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो डी सी टी की जो वैल्यू आएगी वो कितने सेंटीमीटर आएगी, तो वो आ जाएगी आपके पास 50 सेंटीमीटर आपका आंसर होगा। ठीक है, आंसर कितना आ जाएगा आपका 50 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने आपको दोनों चीज़ें बता दी कि डायरेक्ट डीसीटी पूछा है तो कैसे निकालेंगे, टीसीटी ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट पूछा है तो कैसे निकालेंगे, डीसीटी दे रखा है तो टीसीटी कैसे निकलेगा, और टीसीटी दे रखा है तो डीसीटी कैसे निकलेगा। क्लियर। चलो ये सारी चीज़ें हो गई हमारे पास। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट से, आज का क्लास आपकी कवर अप हो जाएगी, तो आपका पूरा सर्कल खत्म, टेंशन खत्म हो जाएगा, आपको सपने आने बंद हो जाएंगे कि मेरा एडवांस मैथ्स नहीं हो रहा है, मेरा ये नहीं हो रहा है, सब चीज़ें हो जाएंगी, यमराज निकल जाएगा आपके सपनों से। ठीक है, देखो दो वृत्तों की त्रिज्याएं 3 और 4 सेंटीमीटर है, केंद्रों के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है, सामान्य और उभयनिष्ठ तिर्यक रेखा का अनुपात बताओ। दो वृत्त है, उनकी त्रिज्याएं दे रखी है। ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ, कैपिटल आर और स्मॉल आर की वैल्यू दे रखी है। जो बड़ा होगा ना उसको कैपिटल आर ले लो, और जो छोटा होगा उसको स्मॉल आर। कैपिटल आर इक्वस टू 4 है, स्मॉल आर इक्वस टू 3 है, केंद्रों के बीच की दूरी डी दे रखी है, कितनी दे रखी है भाई, 10 सेंटीमीटर दे रखी है। तो आपको किसका अनुपात बताना है, पहले जो लिखा है ना उसको पहले लिखना है, सामान्य उभयनिष्ठ सामान्य, पहला उभयनिष्ठ सामान्य है, और फिर आपके पास है उभयनिष्ठ तिर्यक। तो उभयनिष्ठ सामान्य रेखा मतलब डी सी टी, रेस टू क्या पूछा है आपसे, टी सी टी पूछा है, इनका अनुपात पूछा है। तो डी सी टी अगर हम लिखेंगे तो लिखेंगे अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ऐसे लिखेंगे। और रेस टू यहाँ क्या लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे डी स्क्वायर माइनस आर प्लस आर स्क्वायर, ऐसा लिख देंगे। अब यहाँ देखोगे तो अंडर रूट हमारे पास आ जाएगा डी स्क्वायर मतलब 10 स्क्वायर माइनस 4 - 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, इधर रेशियो में क्या आएगा आपके पास, तो यहाँ आ जाएगा आपके पास 10 स्क्वायर माइनस यहाँ क्या आएगा आर प्लस आर मतलब 4 + 7 स्क्वायर, 4 + 3 स्क्वायर। क्लियर। यहाँ देखोगे तो यहाँ आपके पास आ जाएगा अंडर रूट 10 का वर्ग कितना होगा 100, 100 में से माइनस करो, 3 में से 4 में से 3 गया तो 1, और 1 का वर्ग कितना होता है 1, तो ये आ जाएगा। ठीक है, 10 का वर्ग होगा 100, 100 माइनस कितना हो जाएगा 1, 100 - 1 होगा। इसके बाद रेशियो है इसका, इसके बाद क्या ये रेशियो हो गया, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, तो 10 का वर्ग होता है कितना होता है 100 होता है, और माइनस 4 और 3 7, 7 का वर्ग कितना होगा 49, 49 हो जाएगा। करनी अब यहाँ देखो 100 में से एक जाएगा तो कितना बचेगा, तो बचेगा √99, कितना हो जाएगा √99। इधर देखोगे तो अंडर रूट क्या बचेगा, तो 100 में से अगर आप 49 को माइनस कर दोगे तो आ जाएगा ये 51। ठीक है, 100 में से अगर 49 जाएंगे तो कितना बचेगा 51। तो कहीं आंसर दे रखा है क्या 99 × 51 नहीं है। ठीक है, तो 3 से कट रहा है ना, तो 3 से काटो, 3 से काटेंगे 3 × 3 = 9, 3 × 3 = 9 अनुपात, इसको 3 से काटो, 3 से काटो 3 एकम 3, बचा कितना 2, 3 7 है 21, तो आपका आंसर आ जाएगा 33:17, 33:17, ये वैल्यू होगी। बस क्या था, इसके बेसिस पे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए मैं वैल्यू बता रहा हूँ। ठीक है, चलो अगला देखो, अगला क्वेश्चन देखो, दो वृत्तों के केंद्र के मध्य की दूरी 24 सेंटीमीटर है, यदि दो वृत्त की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा और अनुप्रस्थ उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई, मतलब आपको सामान्य स्पर्श रेखा और तिर्यक स्पर्श रेखा का अनुपात बताना है। तो देखो क्या क्या दे रखा है, डी की वैल्यू आपको दे रखी है ना, डायग्राम की आपको जरूरत नहीं, डायरेक्ट फॉर्मूले लग रहे हैं। डी की वैल्यू कितनी है, तो डी की वैल्यू है 24। ठीक है, इसके बाद आपके पास कैपिटल आर की वैल्यू कितनी है, तो कैपिटल आर की वैल्यू 8, स्मॉल आर की वैल्यू कितनी है, तो स्मॉल आर की वैल्यू है 4। पहले कौन सी रेखा है, तो सामान्य स्पर्श रेखा, तो सामान्य स्पर्श रेखा मतलब पहले आपके पास है डीसीटी, पहले क्या आपके पास डीसीटी, और इसका रेशियो आपको निकालना है, किससे निकालना है, तो आपको निकालना है टीसीटी से। ठीक है, फॉर्मूला आपको पता है तो फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे हम। फॉर्मूला आपको पता है कि डी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर हो गए, और टीसीटी का जो फॉर्मूला होगा वो हो जाएगा हमारे पास डी स्क्वायर माइनस आर प्लस आर का होल स्क्वायर। क्लियर। चलो ठीक है, यहाँ लिखते हैं हम लोग, यहाँ लिखेंगे डी स्क्वायर मतलब आपको लिखना पड़ेगा 24 का स्क्वायर।
ठीक है, 24 का स्क्वायर माइनस आर, तो 8 में से 4 गया मतलब कितना हो गया, तो 4 हो गया, 4 का स्क्वायर मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। ठीक है, यहाँ देखो, यहाँ क्या लिखोगे, तो डी स्क्वायर मतलब क्या लिख लोगे आप, 24 का स्क्वायर है ना, 24 स्क्वायर, आर प्लस आर, 8 और 4 कितना होता है 12, तो 12 स्क्वायर हो जाएगा। हो जाएगा, इन दोनों का रेशियो निकालना है। क्या निकालना है आपको, इस पर देखा है कि लंबाई का योग बताना है, योग बताना है तो दोनों को जोड़ना है ना, दोनों को क्या करना है, जोड़ना है। डी सी टी प्लस टी सी टी आपसे पूछा गया है, क्या पूछा गया आपसे कि डी सी टी प्लस टी सी टी की वैल्यू बताओ। ठीक है, इसका सम निकालना है, सम निकालना है, तो ये सम हो जाएगा। ठीक है, चलो ये सम हो गया। तो यहाँ अगर आप लिखोगे तो ये देखो अंडर रूट कितना बचेगा आपके पास, तो 24 का वर्ग कितना होता है, 24 का वर्ग 24 स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 576 हो जाएगा ना, ये हो जाएगा 576 माइनस 4 का वर्ग कितना होता है 16। ठीक है, 4 का वर्ग कितना हो जाएगा 16, प्लस अंडर रूट देखो 24 का वर्ग है ना 24, 576 माइनस कितना होगा, तो 12 का वर्ग कितना होगा 144, माइनस है दोनों जगह। इसका अंडर रूट अगर आप निकालो तो कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा 560, क्या आ जाएगा 560। ठीक है, फिर देखो यहाँ पे क्या करो आप, ये प्लस करके देखो, इसमें से माइनस करो तो 6 में से 4 गए तो कितना बचा, तो 6 में से 4 गए तो 2, 7 में से 4 गए तो 3 बचा, और 5 में से 1 गया तो कितना बचा 4, 432 हो गया। ठीक है, ये दोनों का हो गया सम। अब आगे आपसे क्या कहा, देखो वैल्यू देखो आपके पास आंसर में कुछ कॉमन भी निकला है, तो कॉमन देखो इनमें क्या कॉमन हो सकता है। ठीक है, तो इनके आप क्या कर सकते हो, फैक्टर कर सकते हो, क्या कर सकते हो आप, फैक्टर कर सकते हो। देखो जैसे मैं आपको पहले डायरेक्ट तरीका बता देता हूँ, नहीं तो आपको आंसर निकालने में दिक्कत होगी। डायरेक्ट आप इसमें 64 हटा सकते थे, पर मैं आपको बताता हूँ कैसे। जैसे आपके पास कितना लिखा है 560 लिखा है, ठीक है, आप कितने से डिवाइड कर दो, जो भी आपके पास कंप्लीट स्क्वायर आपको पता चल रहा हो ना उससे डिवाइड कर लो, मतलब आप डिवाइड कर लो कितने से 16 से, कितने से डिवाइड कर दो 16 से, तो आपको पता है कितनी बार जाएगा, 16 दूनी 32 और 16 ते कितना होता है 48, 16 ते कितना हो जाएगा 48, 48 हो जाएगा। फिर बचेगा कितना आपके पास 48 हो गया, बचा कितना 8, 8 बच गया, 8 है कितनी बार जाएगा 16 पंजे, 16 पंजे 80 हो जाएगा ये। ठीक है, 16 पंजे 80। अब 35 जो है ना वो किससे डिवाइड होता है, तो 5 × 7 से, कितने से डिवाइड होता है 5 × 7 से, 5 × 7 की तो कोई वैल्यू आएगी नहीं, तो आप इसको लिख सकते हो 16 गुणित कितना लिख दो आप 35, 16 गुणित कितना लिख दो 35, प्लस करनी में देखो इसे आपके पास एक और वैल्यू लिखी, कौन सी लिखी है 432, कितनी लिखी 432। ठीक है, 432 ऐसी वैल्यू जो कंप्लीट स्क्वायर बन रही हो वो पहले आप देख लो, ऐसी कौन सी वैल्यू जो कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगी। ठीक है, तो हम पहले यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं, कितने से डिवाइड करेंगे, तो पहले हम डिवाइड कर देते हैं 4 से, कितने से 4 से, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 एकम 4 भागने जा रहा है तो 0, और फिर कितने से 8 से। ठीक हो जाएगा। अब इसको डिवाइड कर दो कितने से 9 से, 9 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 9 एकम 9 और 9 दूनी 18 हो जाएगा। हम लोग स्क्वायर निकाल रहे हैं। ठीक है, 4 × 9 इंटू कितना हो रहा है 12, ये मैं चाहता ना तो डायरेक्ट निकाल देता कि यहाँ पे 36 गुणित 12 लिख दो और यहाँ पे 16 गुणित 35 लिख दो, पर मैं आपके सॉल्यूशन के लिए इसको बता रहा हूँ। ठीक है, सॉल्यूशन के लिए मैं आपको ये कवर अप करा रहा हूँ। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ लिख सकते हैं 4√35, क्या लिख सकते हैं यहाँ पे हम 4√35 लिख सकते हैं, प्लस यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पे देखो आपके पास बाहर आएगा कितना आएगा 2 आएगा और 3 आएगा, 2 3 कितना होता है 6, कितना हो जाएगा 6, तो ये आ जाएगा आपके पास कितना आ जाएगा 6 × 12, कितना आ जाएगा 6 × 12। ठीक है, ये 4 × 35 हो रहा है और ये कितना हो रहा है आपके पास 6 × 12 आ रहा है। ठीक है, ये कितना आ रहा है आपका 6 × 12 आ गया। ठीक, और कोई वैल्यू इनमें से कॉमन आ रही है क्या, तो आप देखोगे तो हाँ 2 कॉमन निकल जाएगा, 2 कॉमन निकालो तो ये बचेगा 2 × 35। ठीक है, धन ये कितना बच जाएगा आपके पास 3 × 12, तो एक आएगा आपके 2 × 35 और एक क्या आएगा आपके 3 × 12 आ जाएगा। अच्छा 4 निकालना था क्या, 35 4 निकालना है ना, ठीक है, तो और 4 निकाल लो, और 4 निकाल सकते हो आप। ठीक है, और 4 निकालना है ना, तो यहाँ 12 है, फिर इसको 4 से डिवाइड करोगे तो 3 बार और ये 1 आ जाएगा। ठीक है, 3 से 3 डिवाइड करो 1 आएगा। तो ये जो लिखा है इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 4 × 9 × 4 इंटू कितना लिख दो आप 3 लिख दो, और ऐसा करने से देखो आपके पास क्या क्या बाहर निकलेगा, तो यहाँ से 2 बाहर निकल जाएगा, यहाँ से 3, यहाँ से 2, और करनी में क्या बच गया आपके पास, तो करनी में बच गया 3 बच गया। क्लियर। अब यहाँ पे देखो 2 × 2 4 हो जाएगा, तो 4 को टोटल अगर हम बाहर कॉमन लेंगे तो आ जाएगा √35, प्लस ये 2 और 2 4 तो चले गया था, बचा कितना 3, और 3 करनी कितना बच गया 3 बच गया, तो मेरा आंसर होगा 4। तो आपका पूरा बाहर हो जाएगा, 4 तो आपका पूरा बाहर हो गया, फिर बचा कि आपके पास करनी 35 धन 3 करनी 3। ठीक है, 4 के बाद करनी 35 धन 3 करनी 3, कहाँ गलती हुई है, कहीं गलती हुई है क्या, कहाँ गलती हुई है यार, 16 दूनी 32, 16 ते 48, 35, ये भी तो सही था, 4 बाहर हो रहा है, 4 करनी 35, कहाँ गलती हो रही है यार, इसमें देखो ज़रा, 5 है, कितना है 560, 560 था ना, हाँ
560 है, 16 ते 48, बचा कितना 8 और 16 पंजे 80, 35 35 एक हो गया। तो 16 गुणित कितना लिखेंगे, 16 गुणित 35, ठीक है 16 इंटू 35, तो 4√35 हो गया। और इसको हम लिख देंगे 4 से 9 9 9 9, ये भी सही हो रहा है, ठीक है। तो ये आपके पास 4√35 आ रहा है, 4 इंटू 4√35 प्लस 3√35, 4 चौक 16, इतनी वैल्यू आ रही है क्या, ठीक है। इसमें चेक करना है हमें थोड़ा कि कौन सा आंसर आएगा, ठीक है। 35 की वैल्यू तो आ ही रही है, यहाँ पे कोई वैल्यू हम लोग गलत लिख रहे हैं क्या, 560 सही नहीं आ रहा है क्या, √560 ये तो सही है, ठीक है। तो ठीक है, इसमें चेक कर लेना, शायद मेरे हिसाब से यहाँ पे ये वैल्यू गलत आई है और ये आंसर आपके पास आ जाएगा, ठीक है। 4√35 प्लस 3√3, ठीक है, एक बार चेक कर लेना, ठीक है। हो सकता है कोई कैलकुलेशन एरर रही होगी, बाकी आप फॉर्मूले से लगा सकते हो, ठीक। नेक्स्ट देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन देखो जरा। ABCD एक चतुर्भुज है जो वृत्त को बाह्य स्पर्श करता है। अब ये क्वेश्चन भी मैंने आपको बता दिया था कि ABCD आपके पास कोई चतुर्भुज दे रखा हो जो वृत्त को कैसे स्पर्श करते, बाहर बाहर की तरफ अगर बाह्य स्पर्श कर रहा है ना, एक्सटर्नल अगर आपके पास ये हो रहा हो, एक्सटर्नल अगर हो रहा हो, टच कर रहा हो, तो कैसे निकालेंगे। इस तरीके से एक्सटर्नल टच कर रहा है, कौन सा है आपके पास, ABCD। इसकी चार भुजाएं, इसका भी आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। इसकी चार भुजाएं दे रखी है, ABCOD। ये भी मैंने आपको बताया है कि जब आपके पास बाह्य मतलब चतुर्भुज होता है आंतरिक है तो वो चक्रीय चतुर्भुज है, लेकिन अगर बाह्य टच कर रहा हो तो इसमें क्या होता है कि आमने सामने की भुजाओं का जो योग होगा, मतलब A+C, आमने सामने की जो भुजाओं का योग होगा वो हमेशा क्या होगा, बराबर बराबर होगा। बराबर बराबर होगा मतलब A+C बराबर क्या हो जाएगा आपके पास, B+D आ जाएगा, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है और इसका आपको ध्यान रखना है, ठीक है। डायरेक्ट फॉर्मूला होता है कि अगर कोई चतुर्भुज है जो वृत्त को बाह्य स्पर्श कर रहा है तो उनमें आमने सामने की भुजाओं का योग भी क्या होगा, आपस में बराबर बराबर हो जाएगा, ठीक है। चलो देखते हैं, AB है ना, ये वाली वैल्यू दे रखी है आपके पास। AB मतलब A का मान दे रखा है, कितना दे रखा है, ये दे रखा है 8 दे रखा है। BC मतलब ये वाला मान भी दे रखा है, कितना दे रखा है, ये दे रखा है 12 दे रखा है। CD बराबर कितना दे रखा है, तो CD मतलब ये वाला मान दे रखा है, कितना 9 दे रखा है। और आपको AD का मान निकालना है ना, AD का मान मतलब D की वैल्यू फाइंड आउट करना है, कर लो। AC इन दोनों का योग देख लो, 8 8 और 8 16 और ये कितना आ जाएगा 17। डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, B की वैल्यू कितनी 12 प्लस क्या है D, तो D की वैल्यू अगर आपको चाहिए तो क्या करो, 17 में से 12 को माइनस कर दो, 17 में से 12 जाएंगे तो D की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये जो वैल्यू होगी ये हो जाएगी आपके पास कितनी 5 सेंटीमीटर, कितनी हो जाएगी 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। क्लियर है, निकाल पाओगे, ठीक है। कोई टफ काम नहीं है, आसानी से आप कर सकते हो। देखो अगला देखो, मैं चाह रहा हूँ ना आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस में हो जाए और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आप सीख पाओ, फालतू टाइम पास। देखो हम लोगों ने 70 क्वेश्चन कवर अप कर लिए टोटल। सर्कल में टोटल कितने क्वेश्चन हमारे कवर अप हो गए, 70। बताओ किसी यूट्यूब में अगर आपको सर्कल, ओनली सर्कल के 70 क्वेश्चन किसी ने भी अगर सॉल्व करवाए रखे तो नहीं हुआ होगा, है ना। मैंने आपको 70 क्वेश्चन ओनली सर्कल अभी तो ट्राई कराए। अभी आपका ट्रेंगल आने बाकी है, फिर उसके बाद आपका पॉलीगॉन आना बाकी है, फिर आपके लाइन्स एंड एंगल, फिर मिसलेनियस आने बाकी है। तो अभी तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन होंगे। ज्योमेट्री में मैं अगर आपको 150-200 क्वेश्चन ट्राई करा रहा हूँ और अगर आप ये सब कर लेते हो तो सफिशिएंट है। फिर आपको रोने की जरूरत नहीं कि मेरा ज्योमेट्री नहीं हो रहा, ये नहीं, और नहीं कर पा रहे हो तो फिर तो आपको बिल्कुल रोना है और जीवन भर रोना है कि नहीं बन पा रहा है, हो नहीं रहा है, क्वेश्चन नहीं बने, क्योंकि आप खुद से ही नहीं करना चाह रहे हो। खुद से करना चाहोगे तो सब बनेगा। देखो एक वृत्त में ABCD और भुजाएं दे रखी है ना, चारों भुजाओं को स्पर्श करता है बाह्य, वही सेम टू सेम जो पिछला क्वेश्चन दे रखा है, सेम टू सेम दे रखा है कि वृत्त को कैसे स्पर्श कर रहा है, बाह्य स्पर्श कर रहा है, ठीक है। वृत्त को कैसे स्पर्श कर रहा है, ये बाह्य स्पर्श कर रहा है, ठीक है। हम एक वृत्त बना देते, ये है एक चतुर्भुज है जो इसको बाह्य स्पर्श करेगा, ठीक है। एक चतुर्भुज है जो इसको कैसे स्पर्श कर देगा, बाह्य स्पर्श कर देगा, ठीक है। इसको बाह्य स्पर्श करा देते हम। चतुर्भुज इसको बाह्य स्पर्श कर रहा है, ठीक है। ABCD है, ABCOD। आपको पता है आमने सामने की भुजाओं का योग जो होगा वो बराबर बराबर होना चाहिए। पहले देखो AB का मान कितना है, तो AB का मान है 8.4 8.4। BC की वैल्यू है 9.8 है,
ठीक है। सी डी की वैल्यू कितनी, तो सी डी की वैल्यू 5.6 हो गई। किसकी वैल्यू पूछी गई आपसे, तो आपसे पूछी गई ए बी सी डी की सभी चारों भुजाओं को स्पर्श करते तो भुजा ए डी, इसकी वैल्यू बताना है ना आपको, ए डी की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो आपको पता होना चाहिए आमने सामने की भुजाओं का योग बराबर होगा, मतलब 8.4 प्लस ये कितना होगा, तो हो जाएगा 5.6 इक्वस टू ये वाली वैल्यू कितनी है 9.8 प्लस इसके सामने की भुजा कौन सी होगी ए डी, तो ये ए डी हो गया। क्लियर। अब इसको अगर हम सॉल्व कर दें तो देखो ये कितना हो जाएगा, तो ए डी की वैल्यू अगर आपको बताना है तो ए डी इक्वस टू, इसको जोड़ दो पहले, तो 6 और 4 10 का 0 बचा कितना 1 हो गया। 8 8 और 5 8 और कितना हो रहा है 6 हो रहा है ना, 8 और 6 14, ठीक है, क्योंकि एक बचा हुआ था ना 14 और एक संख्या वो दशमलव तो 0 हो गया, ठीक है, तो 14 हो गया। माइनस कितना करना आपको 9.8, ये उधर जाके माइनस ही हो जाएगा। तो ए डी की वैल्यू अगर आपको बताना है कि ए डी कितना होगा, तो ए डी की वैल्यू होगी 14 में से 9.8 घटाओ, 8 10 में से 8 जाएंगे तो कितना बचेगा 2, ये पॉइंट लगा दो। फिर 13 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, तो 13 में से 9 जाएगा तो 4 बच जाएगा। तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, वो आ जाएगी 4.2 सेंटीमीटर, 4.2 सेंटीमीटर ए डी की वैल्यू आएगी। ये विविध के क्वेश्चन है, मिसलेनियस वाले हैं, आसानी से बन जाएंगे, कठिन काम नहीं इनमें कोई। अगला देखो, एक वृत्त में अंकित एक वर्ग का क्षेत्रफल जिसका विकर्ण 16 सेंटीमीटर। आपको क्या बताना है, वर्ग का क्षेत्रफल बताना है जिसका विकर्ण कितना है 16, ठीक है। आपको देखो वर्ग का क्षेत्रफल पता होना चाहिए, वर्ग का क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब भुजा का वर्ग है ना, ए मतलब होती है भुजा होती है और ये भुजा का वर्ग होता है। विकर्ण क्या होता है, वर्ग का विकर्ण क्या होता है, तो वर्ग का विकर्ण होता है √2a है ना, वर्ग का विकर्ण जो होता है वो क्या होता है √2a होता है, ठीक है। तो पहले तो आपको क्या बनाना पड़ेगा, एक वृत्त बनाना पड़ेगा और वृत्त के अंदर फिर आपको क्या बनाना है, ये आपने वृत्त बना दिया और इसके अंदर आपको बनाना है एक वर्ग, क्या बनाना है आपको, एक वर्ग बनाना है। चलो वर्ग भी बना देते हैं, ठीक है। यहाँ से शुरू हुआ आपका ये, ठीक है, ये हो गया, ये मान लो एक वर्ग है। इसमें मान लो अब इसका जो विकर्ण होता है, विकर्ण मतलब क्या होता है, तो आमने सामने की भुजाओं को जब मिला दो तो विकर्ण आ जाएगा, तो ये वर्ग का क्या हो गया, विकर्ण हो गया, ठीक है। अब मान लो कि वृत्त का जो केंद्र होगा ना, विकर्ण जो होता है, आपको ध्यान रखना है कि अगर वर्ग बना हुआ है अंदर तो विकर्ण जो होता है, ये विकर्ण भाई ये परिधि से परिधि तक की दूरी है, मतलब ये भी क्या होगी, तो ये भी आपके वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी और ये भी क्या हो जाएगी, वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी, ठीक है। और ये जो त्रिज्या है ये दोनों किसके बराबर है, वर्ग के विकर्ण के बराबर। तो आप ये कह सकते हो ना, वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण बराबर आ रहा है वृत्त की, वृत्त का व्यास कह सकते हो, या वृत्त की त्रिज्या प्लस त्रिज्या, दो बार हो रहा है, व्यास कह सकते हो, त्रिज्या दो बार आ रहा है, क्योंकि हमारे पास आर निकालना ज़्यादा आसान होगा, क्योंकि आर की वैल्यू दे रखी है, क्योंकि विकर्ण जो टोटल है ये टोटल कितना दे रखा है, तो टोटल जो विकर्ण दे रखा है ये दे रखा है 16 सेंटीमीटर, कितना दे रखा है आपके 16 सेंटीमीटर दे रखा है ना, दे रखा है 16 सेंटीमीटर दे रखा है। और त्रिज्या देखो तो आर प्लस आर हो रहा है, आप ये कह सकते हो ना आर प्लस आर इक्वल टू 16 सेंटीमीटर है। तो आर की वैल्यू यहाँ पे आप कह दोगे सर 2r बराबर 16 है, तो आर बराबर कितना हो जाएगा, तो आर बराबर 8 सेंटीमीटर आ जाएगा। वृत्त की त्रिज्या अगर आपसे कही जाए कि वृत्त की त्रिज्या कितनी है, क्योंकि व्यास का मान 16 सेंटीमीटर तो त्रिज्या 8 सेंटीमीटर हो जाएगी। मुझे क्षेत्रफल निकालना है और क्षेत्रफल निकालने के लिए मुझे ए चाहिए, क्या चाहिए, ए चाहिए। वर्ग का विकर्ण जो होता है वो √2 इंटू ए होता है और इक्वस टू ये वृत्त की त्रिज्या के बराबर है, तो ये हो जाएगा 2r इक्वस टू। तो ए की वैल्यू अगर मैं फाइंड आउट करूंगा तो ये आ जाएगा 2r डिवाइड बाई √2 आ जाएगा, 2r डिवाइड बाई क्या आ जाएगा √2। यहाँ ध्यान दो, दो को मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, करनी दो गुणित ये r हो गया और बट्टे में करनी दो, काटने के लिए लिखा है बस उसको अलग अलग कर दिया है, करनी दो गुणा कराओ तो वापस से आ जाएगा। तो ए इक्वस टू आ रहा है आपके पास √2 इंटू आर आ रहा है, ए की वैल्यू क्या आ रही है, तो √2 इंटू आर आ रही है। तो ए की वैल्यू अगर मुझे निकालना है तो आ जाएगी √2 आ जाएगी और इंटू आर की वैल्यू आपको पता है, आर की वैल्यू कितनी 8 है, ठीक है, कितनी 8 है। तो आपके पास ए की वैल्यू भी आ गई है कि ए की वैल्यू आ रही है √2 इंटू आर, ए की वैल्यू कितनी आ रही है √2 इंटू 8 आ गई है। क्लियर। अब आपको क्या बताना है, तो आपको बताना है वृत्त का क्षेत्रफल, क्या बताना है आपको, वृत्त का क्षेत्रफल बताना है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर मतलब आपके पास आ जाएगा 8 करनी 2, ए का मान ये ना 8 करनी 2, तो 8 करनी 2 का वर्ग करोगे, 8 का वर्ग होगा 64 और करनी 2 का वर्ग हो जाएगा 2, 64 गुणित 2 मतलब कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 128 है ना, 64 में 2 का गुणा करो 128 होगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो कुछ नहीं, विकर्ण दे रखा है मतलब वृत्त का व्यास है, तो त्रिज्या कितनी आ जाएगी, वृत्त का व्यास 16 है तो त्रिज्या 8 सेंटीमीटर आ गई। मुझे वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है तो ए की वैल्यू निकालना है,
क्योंकि मेरे पास यही वर्ग का विकर्ण है और यही वृत्त का व्यास है, तो आर निकालना है, मतलब 2r के बराबर √2a, तो a की वैल्यू जो है √2 इंटू आर, तो a की वैल्यू हो जाएगी 8 करनी दो, और a की वैल्यू जब आपके पास भुजा आ गई है, वर्ग की भुजा आ गई, इसे कहा जाता है a, है ना। वर्ग की भुजा जब आपके पास 8 करनी दो आ गए, तो क्षेत्रफल उसका वर्ग कर दो तो आ जाएगा 128। बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, जीडी के एग्जाम में या कांस्टेबल के एग्जाम में इस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पर आप घबरा जाते हो क्वेश्चन देखने से पहले। घबराना नहीं है, शेप समझना है और सॉल्व करना है, तो बन जाएगा। क्लियर? चलो, एक ये क्वेश्चन और ये लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है, बस ये सॉल्व हुआ कि खत्म, पूरी पिक्चर आपकी खत्म हो गई। ठीक है, देखो, ओ केंद्र वाले वृत्त की त्रिज्या 15 सेंटीमीटर, वृत्त पर एक बिंदु डी इस प्रकार स्थित है कि 24 सेंटीमीटर लंबी जीवा ए बी को ओडी बिंदु सी पर समद्विभाजित करती है, तो सी डी की लंबाई क्या है? ओ केंद्र वाला वृत्त है, तो पहले वृत्त बना दो। ठीक, पहले बना दो वृत्त, ये वृत्त हो गया, ओ केंद्र वाला वृत्त हो गया। इसकी एक जीवा है ए बी, एक जीवा है, कौन सी जीवा है? ए बी। ठीक है, ए बी एक जीवा है, ए बी एक जीवा है। वृत्त का केंद्र क्या है? तो वृत्त का केंद्र है ओ। फिर क्या लिखा है? ओ बी केंद्र वाले वृत्त की त्रिज्या कितनी है? 15 सेंटीमीटर। ठीक है, आर की वैल्यू दे रखी है, आर इक्वल टू 15 है। ये ए बी है, और ए बी कहीं लिखा है क्या? डी इस प्रकार है, 15 सेंटीमीटर वृत्त पर एक बिंदु डी इस प्रकार स्थित है कि 24 सेंटीमीटर, ए बी की वैल्यू दे रखी है कितनी? 24 दे रखी है, ए बी 24 दे रखा है। ओ डी बिंदु सी पर, ओ डी एक बिंदु है, बिंदु सी पर समद्विभाजित करता है ना। मतलब क्या करोगे कि वृत्त पर एक बिंदु डी होना चाहिए, वृत्त पर मतलब परिधि पर एक बिंदु डी होना चाहिए जो ए बी को क्या करे? बिंदु सी पर समद्विभाजित कर दे, समद्विभाजित कर दे। ठीक है, क्या कर दे? इसको समद्विभाजित कर दे। ठीक है, बराबर बराबर डिवाइड कर दे। समद्विभाजित करने के लिए आपको पता है, ये आपके पास ओ हो गया, ये बिंदु डी हो गया वृत्त पे, और समद्विभाजित करेगा किस बिंदु पे? सी पे। अब ये मुझे पता है, ये समद्विभाजित कर रहा है, बराबर बराबर भागों में बांट रहा है, तो मैं ये बात तो जानते ही हूँ, ये बात तो मुझे पता है कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को दो बराबर भागों में विभाजित करता है, मतलब बराबर भागों में विभाजित कर रहा है, तो लंब होगा मतलब 90 डिग्री हो जाएगा। अब देखो, अब आपके पास क्या है? ये वृत्त की त्रिज्या है। ठीक है, ये क्या है? वृत्त की त्रिज्या, ये भी आपको पता है, ये वृत्त की त्रिज्या है, और कितने सेंटीमीटर की त्रिज्या है? तो ये देखो, वृत्त की त्रिज्या है 15। ठीक है, वृत्त की त्रिज्या कितने सेंटीमीटर आपके पास? 15 सेंटीमीटर। ठीक, 15 सेंटीमीटर हो गया, 15 हो गया। क्लियर? अब ये जो ए बी है 24 सेंटीमीटर, मतलब ये वाला भी 12 होगा और ये वाला भी 12 होगा। ये समकोण त्रिभुज देखोगे, एक 12 है, एक 15 है, तो एक और भुजा का आप मान निकाल सकते हो। रेशियो निकालो इसका, 3 से काटोगे कितने बार? 3 से 4 बार, और 3 से कितने बार काटे? 3 पंजे 15। अब 1 4 1 5 है, तो 1 3 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 3। काटा कितने से था आपने? 3 से, तो 3 से गुणा करा दो, तो ये वैल्यू जो आएगी 9 आएगी। मतलब ये वाला मान कितना आ गया मेरे पास? 9 आ गया। कितना मान आ गया? ये 9 आ गया। क्लियर है कि यहाँ से यहाँ तक का, ओ से सी तक की जो वैल्यू है वो कितनी है? 9 है। ठीक है, ओ सी की वैल्यू हमारे पास आ गई है कि ओ सी बराबर 9 होगा। ओ सी बराबर कितना आ जाएगा? 9। अच्छा, ओ डी की वैल्यू क्या निकालोगे? तो आप ओ डी बताओगे ना, तो ओ डी कह सकते हो कि सर ओ डी तो वृत्त की त्रिज्या है, केंद्र से परिधि तक की दूरी हो रहा है ना। अरे गधो, ये केंद्र से परिधि तक की दूरी हो रहा है कि नहीं हो रहा है भाई? ये केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या ही तो है। त्रिज्या है तो त्रिज्या मतलब कितनी होगी? तो त्रिज्या मतलब हो जाएगी कितनी? हो जाएगी 15। तो ओडी बराबर 15 है, ये वाली वैल्यू मेरे पास 9 है, तो मुझे सिर्फ इतना बताना है, बीच का मान बताना है, ये बीच की वैल्यू बताना है। तो बता नहीं सकते हो क्या? आपको बताना है सी डी। क्या बताना है आपको? सी डी। तो सी डी इक्वल्स टू ऐसा कह सकते हो क्या सर? ओ डी जो है ये पूरा जो है, उसमें से ओ सी को क्या कर दो आप? माइनस कर दो। ओ डी में से ओ सी माइनस कर देंगे तो यही तो पता चलेगा, तो माइनस कर देते हो। तो ओ डी बराबर कितना है? 15 है, त्रिज्या थी 15 है, ओ सी का मान कितना? 9 है, तो 15 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा? 6। 15 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा आपके? 6। मतलब ये वाली वैल्यू अगर आपसे पूछे ये वाली वैल्यू कितने सेंटीमीटर, तो ये होगी 6 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर हो जाएगी? 6। क्लियर? तो ये क्वेश्चन भी आपके पास हो गया समाप्त। इसी प्रकार से आपका जो पूरा सर्कल है, पूरा जो वृत्त टॉपिक है, ये पूरा खत्म हो गया है। ठीक है, आपका जो पूरा सर्कल चैप्टर है, सर्कल जो है, वृत्त जो है, ये हम लोगों ने खत्म कर लिया है। अब देखो, हमारे पास एक पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब हमारे पास अगला जो टॉपिक आने वाला है वो है हमारे पास ट्रायंगल। अब हमें त्रिभुज पढ़ना है, त्रिभुज के बाद हमें क्या पढ़ना है? तो अगला हमें पढ़ना है पॉलीगॉन। क्या पढ़ना है हमें? पॉलीगॉन। पॉलीगॉन मतलब बहुभुज, और बहुभुज में भी सबसे ज़्यादा जो पूछे जाते हैं, बहुभुज मतलब आपके चतुर्भुज, पंचभुज, षटभुज, सप्तभुज ऐसे होते हैं, पर सबसे ज़्यादा जो पूछे जाते हैं, या तो आप डायरेक्ट बाह्य कोणों का योग, आंतरिक कोणों का ये बता दो, या तो फिर आप चतुर्भुज के बारे में बताओगे, समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, ये क्या होते हैं। और सबसे कम रेयरेस्ट जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पूछे थे लाइन्स एंड एंगल्स के, है ना। लाइन्स एंड एंगल्स, लाइन्स एंड एंगल्स आप जानते हो, रेखाएं तथा कोण, इनके क्वेश्चन कोई
बहुत रेयर चांस होते हैं। उसमें सिर्फ यही सीखा जाता है कि न्यून कोण क्या होता है, अधिक कोण क्या होता है, समकोण क्या होता है, वो चीज़ें आपको पता होती है, इसलिए उसको हम लास्ट में कवर अप कर लेंगे, कभी कोई क्वेश्चन आ जाए तो फंसे नहीं। ठीक है, इसमें 70 क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं। बस एक ही रिक्वेस्ट है आपसे कि इसके नोट्स बना लो, क्वेश्चन लिख लो, क्वेश्चन के बाद ये सॉल्यूशन लिख लो, एक बार नोट्स बना लो, फिर किसी बुक में से आप सॉल्यूशन कर लेना, सब बनेंगे। जब तक लिखोगे नहीं तब तक आपको पता भी नहीं चलेगा कि किस वीडियो में आपने कौन सा क्वेश्चन सॉल्व किया है। और ये मैंने आपको पूरे सीक्वेंस वाइज सारे क्वेश्चन सॉल्व कराए, टाइप वाइज, तो जब आप एक बार लिख लोगे तो चीज़ें क्लियर हो जाएगी। बस इतनी सी बात आप समझ लो। ठीक है, तो चलिए हमारा ये सर्कल कंप्लीट हो गया है। अब हम ट्रायंगल स्टार्ट करेंगे, पर ट्रायंगल स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पूरा का पूरा सर्कल पूरा कवर अप कर लो, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन के जो आने के चांस है वो सर्कल से ही है। सर्कल आपका कवर अप हो जाएगा तो बहुत सारी चीज़ें आपकी हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए हम लोग ट्रायंगल को लेकर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, मज़े से पढ़िए और पूरा का पूरा सर्कल कवर अप कर लो। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।